Unacademy. Let's crack it. Yes. So the first slide of my talk today is क्यों यूपीएससी। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्यों चुना, क्या वजहें थी, ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे। सबसे पहले देखते हैं ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। हर किसी का कोई ड्रीम होता है, हर किसी का कोई सपना होता है। कोई डॉक्टर बन के कुछ करना चाहता है, कोई इंजीनियर बन के कुछ करना चाहता है। मेरा बचपन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बचपन से सिविल सर्वेंट बनना है। शायद कॉलेज तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे बनना क्या है लेकिन थैंकफुली कॉलेज के बाद आइडिया मिला, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, किस तरह के जॉब्स रहते हैं, क्या रहता है, तो उसकी वजह से यूपीएससी चुना। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा वो है ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। जैसे मैंने बोला, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं और सबके फैमिलीज़ के भी कुछ ड्रीम्स होते हैं। तो मेरी फैमिली की, स्पेशली मेरे जो दिवंगत दादा दादी हैं, लेट जो गुजर गए कोविड की वजह से, उनका हमेशा एक ख्वाब सपना था मेरे लिए कि डॉक्टर इंजीनियर बन के पैसे सब कमा लेते हैं, लेकिन समाज की सेवा करना, वहाँ पे एक पोजीशन इस तरह की रहना कि आप दूसरों तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचा सकें। तो ये मेरी एक कोशिश थी, मेरी डिज़ायर था कि यार मैं उनके सपने को पूरा कर सकूं। और उसी के बारे में सोचते सोचते मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार शायद मेरा भी यही सपना है। जब भी मुझे कुछ दिखता था इस तरह की नेगेटिव चीज़ समाज में आसपास, तो चेंज करने का मन करता था, लेकिन पावर नहीं थी उसको चेंज करने की। तब मुझे कॉलेज में आके पता चला कि यार एक तरीका होता है एनजीओ ज्वाइन करना, लेकिन एनजीओ में आप अच्छा काम कर सकते हो लेकिन अथॉरिटी नहीं रहती। दूसरा तरीका मुझे किसी ने बताया, यूपीएससी क्रैक करके या तो आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, आईपीएस आईएएस उस तरह से कर सकते हैं, या फिर थर्ड एक नेताजी बन जाना, जो कि मेरे को लगता है नहीं मेरे बस के बात थी। तो मैंने सोचा इसमें सबसे आसान शायद यूपीएससी ही रहेगा। तो द ड्रीम एंड डिज़ायर ऑफ सर्विंग माई कंट्री, कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एंड ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज, वो मेरा एक था। दूसरी चीज़ जो अपन देखते हैं यहाँ पे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिसेंटली मुझे याद आ रहा है, कल परसों में ही एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक आई थिंक कुछ 101 थी। पिछली बार शायद 96 या 94 थी। तो इस तरह की चीज़ें, डिस्पाइट सरकार, गवर्नमेंट अलग अलग तरह के प्रोग्राम चला रही हैं, मिड डे मील स्कीम चला रही है, आईसीडीएस चला रही है, फिर उसके बावजूद इतनी हंगर क्यों है। तो मुझे एक किसी ने बताया कि राजीव गांधी ने एक ज़माने में कहा था कि सरकार जो 1 रुपया बेचती है, करप्शन की वजह से लोगों तक, बेनिफिशियरीज तक सिर्फ 15 पैसे पहुंच पाते हैं। तो ये मैंने सोचा कि यार समथिंग शुड बी चेंज। द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो इस स्कीम और पॉलिसी का है वो बहुत ज़रूरी है। और यंग ब्लड, यंग जो मेरी पोटेंशियल थी, मुझे लगा कि इसके थ्रू मैं अपनी पोटेंशियल को पूरा कर पाऊँगा। तो मेरी कोशिश यही रही कि इस वजह से भी मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज को चुना। तीसरी चीज़ जो थी मेरी, वो थी मोटिवेशन एंड सपोर्ट। मेरे फ्रेंड्स, फैमिलीज़ एंड पीयर ग्रुप वगैरह का सबका हमेशा से मेरे लिए मोटिवेशन रहा है। हमेशा से वो मेरी पोटेंशियल को जितना मैंने नहीं पहचाना, उन्होंने पहचाना। दे ऑलवेज वांटेड मी टू एस्पायर समथिंग बिग इन लाइफ। एम फॉर द, कहते हैं एम फॉर द स्टार्स यू विल लैंड ऑन द मून। अगर आप दूर के सपने देखेंगे, उससे कम कुछ बेहतर तो कर ही पाएंगे। तो उनका मोटिवेशन सपोर्ट हमेशा से मेरे लिए रहा, चाहे इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो। कभी मुझे कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आने दी। साथ ही साथ ये मोटिवेशन एंड सपोर्ट मुझे अपनी सोसाइटी में आसपास के लोगों, जिनके लिए कभी मैं कुछ अच्छा काम कर देता था, वो देख के भी बहुत हमेशा रहा। तो इसकी वजह से भी मैंने चुना कि यार जब घर वालों का मोटिवेशन है, मेरी मॉम और डैड का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था कि यार तुम जो करना है करो, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। मेरे को खुद को डर रहता था कि क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा, लेकिन उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रहा। मुझे बोला हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने में यकीन रखो, खुद कहा जाता है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो इस तरह का मोटिवेशन एंड सपोर्ट मेरे पास हमेशा से रहा, इसलिए भी मैं यूपीएससी को कर पाने में सक्सेसफुल रहा। चौथी चीज़ जो मैं आज देखता हूँ यहाँ पे, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है एम्बिशंस एंड गोल्स। मैं को मेरी लाइफ में कभी मोनोटोनस रहना पसंद नहीं आया। मैं चाहता था कि एक चैलेंज रहे हमेशा लाइफ में, अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करूँ, अलग अलग तरह की चीज़ें करूँ। पर्सनल एम्बिशन थे, और यूपीएससी फुलफिल दोस। इट गिव्स यू जॉब सिक्योरिटी, इट गिव्स यू गुड सैलरी, एंड सबसे ज़्यादा है कि इसमें डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपको काम करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत डाइवर्स रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल अबाउट, कल को आप बजट बना रहे हो सकते हैं, तो उसके बाद आप ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें जो अलग अलग, कल को फॉर एग्जांपल आप डैम्स या रोड बनाने में काम कर सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं। तो इस तरह की पोजीशन में पहुंच के आप अपने पर्सनल एम्बिशन को भी पूरा कर सकते हैं और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मेरे एम्बिशंस एंड गोल्स थे, एक मोनोटोनस लाइफ मेरे को नहीं चाहिए होती थी, जिसकी वजह से भी मैंने यूपीएससी को चूज़ किया। लास्ट मेरा था
इंस्पिरेशन, सी यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, इंस्पिरेशन एंड एक वर्ड है मोटिवेशन। अगर आपको इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता है तो कमेंट में मुझे बताइए कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है। जो मुझे याद है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या रहता है, इंस्पिरेशन इज़ इंटरनल, आपको अंदर से किसी चीज़ की इंस्पिरेशन आती है। बाहर से अगर आपको कोई बंदा है या कोई परिस्थिति है जो कुछ चीज़ करने के लिए हेल्प कर रही है, तो दैट इज़ मोटिवेशन। इंस्पिरेशन जब आप में रहेगा तो वो लॉन्ग टाइम रहेगा और मोटिवेशन काफ़ी कम टाइम तक रहने वाला है। तो इसलिए आपका इंस्पिरेशन कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से आप यूपीएससी ज्वाइन करो ना। अब इंस्पिरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत पैसे कमाने हैं या लाल बत्ती, खैर लाल बत्ती तो सरकार ने हटा दी अब, या इस तरह की गाड़ी हो, बंगला हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, नहीं। इंस्पिरेशन ये नहीं, इंस्पिरेशन होना चाहिए सोसाइटी में ऑलरेडी इतने सारे ऑफिसर्स हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, एंड किस तरह से आप भी उनकी तरह कुछ काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद आता है केरला में शायद कोड़े में पोस्टेड थे आईएएस ऑफिसर, उनको कलेक्टर ब्रो के नाम से जाना जाता था। उनका एक इनिशिएटिव था वॉल ऑफ क्लोथ्स। तो उसमें क्या उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जितने भी लोगों के पुराने कपड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको आप वहाँ वॉल पे लगा दीजिए और जो भी ज़रूरतमंद होगा वो जाके वहाँ से वो कपड़ों को ले सकता है, चाहे तो पहन सकता है, वापस भी रख सकता है। तो इस तरह से कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये मेरा एक इंस्पिरेशन था। साथ ही साथ जैसे मेरे को याद आता है बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे थे मणिपुर के, जिन्होंने क्राउड फंडिंग करके वहाँ पे एक सड़क बनवा दी। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको मिल नहीं पा रहा था किसी वजह से, तो लोगों को बुलाया, एनजीओ को बुलाया और एक सड़क खुद से बनवा दी ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। इस तरह की चीज़ें हैं जो इंस्पायर करती रहती थी मेरे को। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि यार जो मेरे इंस्पिरेशन वो कर रहे हैं तो मुझे भी इस तरह की कोई चीज़ करनी चाहिए। आपका खुद का कोई इंस्पिरेशन हो सकता है, सिविल सर्वेंट या और भी किसी कैटेगरी में, वो आपको करना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने यूपीएससी सिविल सर्वेंट को चुना। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।